एमसीडी के आर्थिक संकट की वजह से कोरोना की जंग आसान नजर नहीं आ रही एमसीडी को। दिल्ली में कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। फंड की भारी किल्लत से जूझ रही एमसीडी कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन और सफाई का काम जल्दी बंद कर सकती है। हालात ये हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए साउथ एमसीडी के कोरोना केयर फंड में सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही बचे हैं और एमसीडी कर्मचारियों के लिए पीपीई किट और दस्ताने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। एमसीडी के मुताबिक बिना फंड के कोरोना की रोकथाम काम करना बेहद मुश्किल है। कोरोना के इस नए संकट को देखते हुए एमसीडी ने दिल्ली सरकार से जल्द फंड जारी करने की अपील की है। इस मुद्दे पर साउथ एमसीडी की डिप्टी चेयरमैन तुलसी जोशी से बात की हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। कोरोना को लेकर दिल्ली के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली के कंटेन जोन में सैनिटाइजेशन का काम रुक सकता है क्योंकि एमसीडी के पास कोरोना को लेकर जो फंड था वो लगभग ख़त्म होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम की डिप्टी चेयरमैन तुलसी जोशी जी है। तुलसी जी, किस तरीके की दिक्कतें आ रही है फंड की वजह से और हालात ये हो गए कि जो कंटेनमेंट जोन बने हैं कोरोना को लेकर वहाँ पर भी अब सैनिटाइजेशन का काम रोकने की नौबत आ गई है? देखिए, दिक्कत तो हमें शुरू से रही, पहले दिन से ही जब से कोरोना शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार से हमें इस तरह का कोई फंड नहीं मिला जो कोरोना काल में हम इस परेशानी से जूझने के लिए इसको इस्तेमाल करते। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड दिया और सामान भी दिया, पीपीई किट्स वगैरह भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन स्टेट ने इस मामले में हमको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। और उस मुहिम में क्योंकि कोरोना था और हम कॉरपोरेशन की हमारी जिम्मेदारी भी है, भले ही दिल्ली सरकार ने हमें मदद नहीं की, फिर भी हमने अपने दम पे, हमारे कर्मचारियों ने सैलरी अपनी डोनेट की एक दिन की, उससे हमने फंड इकट्ठा किया और जो थोड़ी बहुत संस्थाएं थी उन लोगों ने दिया, उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे हमने अभी तक का काम चलाया। मगर अभी सिचुएशन और हालात इतने टाइट हैं कि हम आगे, क्योंकि अब ये कोरोना ऐसा नहीं है कि आज ये ख़त्म हो गया, सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन ये दोबारा वर्स्ट हो सकती है कि अगर व्यवस्थाएं बिगड़ी, और उन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए डेफिनेटली आपको पैसे की आवश्यकता है, बिना पैसे के आप कुछ कर नहीं सकते। तो अब ऐसे में सैनिटाइजेशन जैसी चीज़ें जो हमें बहुत मैंडेटरी हैं, पीपीई किट, अगर आप किसी घर में सैनिटाइज करने जा रहे हैं, पॉजिटिव केस आता है तो कर्मचारी को पीपीई किट पहनकर ही सैनिटाइज करना है, नहीं तो वो खुद संक्रमित हो सकता है। तो उस हर चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार हमारा जो नॉर्मल फंड है वो भी नहीं दे रही है। तो एटलीस्ट कोरोना काल में जो कोरोना से जूझने के लिए हमको जो एक सफिशिएंट फंड की आवश्यकता है वो उसको ज़रूर रिलीज़ करना चाहिए। ये कितना फंड आपने जुटाया था इन सारे सब कामों के लिए और अभी कितना फंड आपके पास बचा है लगभग? देखिए, अब हमारे पास हार्डली मेरे ख्याल से कोई 1 करोड़ के आसपास कुछ बैलेंस बचा होगा, और आप समझ लीजिए कि वो 1 करोड़ इज़ नॉट सफिशेंट। अभी उसके लिए इतनी सिचुएशन ख़राब है कि अभी तक हमने जैसे तैसे मैनेज किया। अभी हमने रुख किया पीएसयूज़ की तरफ, कॉर्पोरेट्स की तरफ, कि वो लोग अपने सीएसआर से, अब आप समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स भी इतना अभी इस समय बिजनेस है नहीं, काम नहीं है, तो सीएसआर में भी बहुत आसानी से बहुत कुछ मिलना पॉसिबल नहीं है। बट बावजूद उसके मैंने प्रयास किया और आईजीएल से हमने इस मामले में बातचीत की, उनके कॉर्पोरेट में बात की, और आईजीएल के माध्यम से जो सैनिटाइज़ करने वाली मशीनें हैं, छोटी मशीनें जो हमारे कर्मचारी लेके जाते हैं, उन मशीनों तक का हमारे पास अभाव है। तो हमने उनसे बात करके उनसे एक इंस्टॉलमेंट ली है और वो हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो हम उसके माध्यम से वो मशीनें खरीदेंगे और हम आगे इस काम को करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारी कितनी डिपेंडेंसी है कि हमें उन्हें देखना पड़ रहा है, जबकि ये तो दिल्ली सरकार को स्वयं से देखना चाहिए कि ये ऐसी आपदा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को इतना मदद कर रही है। ये सब और सब मतलब जानबूझकर वो इस तरह के कर रहे हैं कि ताकि वो एमसीडी को पंगु बनाए रखें और हमारी छवि खराब हो। तो अब आप अपने कर्मचारियों के लिए ग्लव्स और पीपीई किट नहीं खरीद पा रहे, सैनिटाइज करने का जो केमिकल्स होते हैं वो सब नहीं परचेज कर पा रहे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि फ़ंड की सिचुएशन बहुत टाइट है और अभी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और हमारे पास बिल्कुल ना के बराबर फ़ंड बचा है। डेफिनेटली हम दाएं बाएं से अपने दूसरे हेडों से किसी तरह से वो करके हम उसको मैनेज कर रहे हैं, बट इवेंचुअली मतलब कब तक हम इन चीज़ों को अपने से मैनेज करेंगे, कब तक दिल्ली सरकार अपनी आंखें नहीं खोलेगी, कब तक वो इस चीज़ में आगे नहीं उतरेगी कि एमसीडी मेन एजेंसी है, सैनिटाइज़ करने के लिए कोई दूसरी एजेंसी नहीं है जो हॉस्पिटलों को, घरों को या क्वारंटाइन जो सेंटर्स हैं या जो सेंसिटिव जोन है उनको सैनिटाइज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एमसीडी ही एक ऐसी एजेंसी है जो ये सब काम करती है। बट बावजूद उसके वो इस चीज़ को सीरियसली ना लेके हमें किसी भी तरह की मतलब अगर दिल्ली सरकार से फ़ौरन एमसीडी को फंड नहीं मिला तो जल्दी ये काम हम मानकर चले कि रुक जाएगी? सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, आप समझ सकते हैं। हमारी कोशिश है कि सिचुएशन ऐसी ना आए, हम उसमें अपने पर्सनल प्रयास करेंगे, बट दिल्ली सरकार की ऐसी ही मंशा है कि हम टोटली फेल हो जाएं। तो बिल्कुल जो एमसीडी ने फंड इकट्ठा किया था कोरोना से लड़ने के लिए, उस फंड का इस्तेमाल
कंटेनमेंट जोन को सैनिटाइज करने के लिए होता था, कर्मचारियों के लिए पीपीई किट और ग्लव्स खरीदने के लिए होता था, लेकिन अब एमसीडी कह रही है कि उस फंड में बेहद कम पैसा जो है वो बच गया है और ऐसे में कभी भी ये सारे काम जो है एमसीडी को रोकने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर एमसीडी यही कह रही है कि दिल्ली सरकार उनका फंड जो है वो जल्द से जल्द जारी करे, वरना कोरोना की जो लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ सकती है। कैमरामैन मनोज के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।